बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्या आपको ये पता है कि अगर गिवन क्वेश्चन में इस तरीके के टर्म्स आ जाए साइन स्क्वायर वाई, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा? इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। दोनों का सेम आंसर आएगा। साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई दी होल स्क्वायर होते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आप। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं साइन स्क्वायर वाई आ जाता है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसे इस फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए ये x टू द पावर n आ गया है। x टू द पावर n फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ हमें अप्लाई करना है, चेन रूल भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, x टू द पावर n अप्लाई कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 2 साइन पावर कितना है 2, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो 1 को नहीं लिखते और y जैसे कि वैसे आएगा, लेकिन इनटू क्या करना है आपको? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है dy बाई dx लिखना भूलना नहीं है। तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर y। तो इस तरीके के टर्म्स अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा डेरिवेटिव हमें निकालना है और dy बाई dx लिखना बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं आज की क्वेश्चन। पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ना, सेम अभी जो डिस्कस किया, साइन स्क्वायर वाई दिया है प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई भी दिया है, ये भी इंटरेस्टिंग टर्म है, इज इक्वल टू पाई। पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ध्यान में रखिए। पाई की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। 22/7 मतलब एक नंबर के फॉर्म में और किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 आता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डिफरेंशिएट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमें डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हर एक टर्म को हम लिखेंगे डी डी एक्स और फर्स्ट टर्म क्या है? साइन स्क्वायर वाई, ओके, प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म क्या है? कॉस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में क्या है? पाई, डेरिवेटिव ऑफ पाई भी हमें लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि थोड़ी देर पहले डिस्कस की हमने, साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले एक्स टू द पावर एन फॉर्म अप्लाई होगा, 2 साइन वाई, ओके। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा? dy बाई dx, ओके, dy बाई dx प्लस, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉस, अगर सिंपल कॉस ऑफ x रहता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ x, ठीक है ना। कॉस x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन x। अगर कॉस x के जगह अगर y आता तो क्या लिखते हम? माइनस साइन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और तीसरा तरीका, y के जगह या इस टर्म के जगह अगर दो टर्म दे दिए जैसे x इंटू वाई, तब क्या होगा डेरिवेटिव? तो यही चीज हमें यहां सीखना है। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई, तो सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन, ओके, एक्स वाई इस साइन के साथ जाएंगे जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, मतलब ब्रैकेट में जो टर्म लिए उसका डेरिवेटिव हमें लिखना है, ठीक है, इनटू डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट जो कि है x इंटू वाई, ओके। ध्यान में रखिएगा फिर से एक बार, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई जैसे कि वैसे आगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई हमें लिखना है। अब यहाँ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे हम, 2 साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही लिख लेते हैं, ओके, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई को भी वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू अब लेना है इसका डेरिवेटिव, सिंपल है, एक्स इंटू वाई। टू टर्म्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिए तो यहाँ प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? अब देखो प्रोडक्ट रूल आएगा तो बीच में प्लस साइन भी आएगा, प्लस साइन आएगा और ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा सारे, साइन ऑफ एक्स वाई जो भी टर्म आएगा ब्रैकेट में उसको मल्टीप्लाई रहेगा, इसलिए हमें ब्रैकेट अप्लाई करना जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, मतलब x एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y है तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा? dy बाई dx, ओके,
प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है एक्स का डेरिवेटिव 1 और इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, मतलब माइनस साइन ऑफ एक्स वाई से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड द dy बाय dx, वैल्यू ऑफ dy बाय dx हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए से ओपन करने की जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 2 साइन y इंटू dy बाय dx माइनस, ओके, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, पहले एक्स लिख लेते हैं, ओके, फिर साइन लिख लेते हैं साइन ऑफ एक्स वाई, और फिर लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया साइन ऑफ एक्स वाई इंटू फर्स्ट टर्म, और फिर से साइन ऑफ एक्स वाई इंटू सेकेंड टर्म करेंगे जो कि है वाई इंटू वन वाई, वाई से इसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस साइन भी है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, तो वाई को पहले लिख लो और बाद में साइन ऑफ एक्स वाई लिख लो, ठीक है। साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ओके, यहाँ हमने डेरिवेटिव ले चुके हैं। अब चेक करते हैं डी वाई बाई डी एक्स टर्म कहाँ है। ये फर्स्ट और सेकंड टर्म में डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, हमारा टारगेट ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, यहां से और यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 साइन वाई, 2 साइन ऑफ वाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया है। अब देखिए बच्चों इक्वल टू 0 है, तो ये विदाउट डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, इसे हमें शिफ्ट कर देना राइट हैंड साइड में। ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वाई साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट है ये जाएगा इसके डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड के। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हमारा आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ओके, डी वाई बाई डी एक्स इसे लेफ्ट में रखिए, इनटू के फॉर्म में ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे हम, पहले न्यूमरेटर में आ जाएगा y साइन ऑफ y साइन ऑफ एक्स वाई, ओके, डिवाइडेड बाय दिस होल ब्रैकेट जो है हमारा 2 साइन ऑफ y माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। इस तरह से हमारे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब यहां भी देखिए कुछ ऐसे टर्म्स दिए जो y के फॉर्म में है, उसका भी डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन 8 में क्या दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब जैसे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देखोगे तो आपको 10th क्लास की अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, लेकिन वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये वो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और वाई दिया, एक्स और वाई अलग अलग टर्म है, सेम रहते तो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रहती, ठीक है। तो यहाँ हमें वो आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। सो डिफरेंशिएट दिस होल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देन डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि हमारा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस डी डी एक्स हो जाएगा सेकेंड टर्म का जो कि हमारा कॉस स्क्वायर वाई एंड इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 जो कि है कांस्टेंट, जिसका डेरिवेटिव 0 आने वाला। अब यहां देखिए डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करें, साइन स्क्वायर एक्स ये सिंपल एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, वाई का कोई यहाँ वाई के फॉर्म में ये टर्म नहीं दिया है, सिंपल सा हमें यहाँ चैन रूल अप्लाई करना है। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, पहले तो एक्स टू द पावर एन फॉर्म हो गया, ये साइन एक्स टू द पावर 2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स ये एक्स मान लीजिए, एक्स टू द पावर एन फॉर्म, तो एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ लिखेंगे हम 2 पहले, फिर बाद में साइन ऑफ एक्स, ओके,
2 सामने आ गया, साइन का पावर जो 2 था 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, उसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये x टू द पावर n अप्लाई हो गया। इनटू क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इनटू डी डी एक्स ऑफ हमें साइन x लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा चैन रूल, साइन ऑफ x नॉट y, इट इज साइन x। ठीक है, फिर से एक बार x टू द पावर n अप्लाई करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस, अब यहां देखिए यहां भी सेम वही चीज करेंगे हम, cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y, तो cos y का पावर 2 है यहाँ, मतलब cos y को x मान लीजिए, x का पावर 2, तो x टू द पावर n यहां भी अप्लाई होगा, तो 2 आ जाएगा सामने में, इंटू cos ऑफ y लिखेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ वॉट, cos y हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 हो जाएगा। क्लियर, फिर से एक बार देखिए, x टू द पावर n अप्लाई कर दिए इंटू डी डी एक्स ऑफ cos y लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए 2 साइन x, वैसे लिख लेते 2 साइन ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा, cos। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा, cos x प्लस ये 2 cos y वैसे ही लिखिए आप, 2 cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos y क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos y होता है माइनस साइन y, लेकिन इंटू क्या करना है, y का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब आगे की स्टेप, हमारा टारगेट है dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, इस पूरे टर्म के साथ ये dy बाई डी एक्स इंटू में है, ये यहाँ कोई dy बाई डी एक्स नहीं, तो इस टर्म को भेज देंगे हम राइट हैंड साइड, और ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रह देंगे, माइनस साइन है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 cos y sin y, 2 cos y sin y, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स वैसे लिखना है आपको, इज इक्वल टू, इसको भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा 2 sin x cos x जाएगा राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा माइनस 2 sin x इंटू cos ऑफ x। ठीक है, अब देखिए ये दोनों माइनस साइन कट जाएगा, इंटू के फॉर्म में सारे टर्म, इंटू के फॉर्म में सारे टर्म, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां रह जाएगा 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, ओके, डिवाइडेड बाय ये जाएगा टर्म इसके डिनोमिनेटर में 2 cos y इंटू साइन y। ठीक है, 2 cos y इंटू साइन y, तो मैं लिखता कैसे हो, देखिए इसे तीनों टर्म इंटू में, तो पहले मैं लिखना चाहूंगा इसी ऑर्डर में, जैसे साइन पहले या बाद में कॉस है, तो इसे भी साइन पहले लिख लेते, कॉस को बाद में लिख लेते। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 2 साइन y इंटू कॉस ऑफ y। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इसे और सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए देखिए फॉर्मूला याद करते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए साइन एक्स या साइन वाई है, मतलब यहां जो साइन एक्स है यहां डिनोमिनेटर में वाई के फॉर्म में दिया, तो इसका कोई कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, ध्यान में रखिएगा, कुछ बच्चे हड़बड़ाहट में इसे कैंसिल कर देते हैं, तो इसे कैंसिल बिल्कुल नहीं करना है। आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये इस फॉर्म में है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा के फॉर्म में, इसका आंसर आ जाएगा साइन 2, यह थीटा है लेकिन यहाँ x है, हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय, और ये y के फॉर्म में 2 साइन y कॉस y, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ये आंसर आ जाएगा हमारा 2 साइन ऑफ 2y। ओके, कैंसिलेशन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये x के फॉर्म में और ये y के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, देखना बिल्कुल नहीं भूलना है।